11th C के अंदर प्लास्टिक के उससे पीछे मास स्कैनिंग मारना जब क्लास में शोर मचाते थे, वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन हमारे अंदर कायम रखा। और हर हमारे टीचर के पीछे एक कबीरदास का दोहा होता था, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे ठे। कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं ने हमेशा हाथ रखा। इस कॉलेज में मेडल भी लिया, बिशप मेडल, इस कॉलेज में स्कॉलरशिप भी दिया, इस कॉलेज में आज क्यों ये कॉलेज मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस कॉलेज ने, इस पार्कर ने मुझे वैल्यूज दी, मुझे एथिकल वैल्यूज सिखाई। ये जो वैल्यूज बनती हैं, ये एक सीनियर क्लास 1 ऑफिसर बन के, कंट्री हेड करके, ये उस जमाने में नहीं बनती, ये बनती है तुम्हारी स्टेज में। ये 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास नींव बनाती है। 9वीं और 10वीं क्लास की पढ़ाई के ऊपर आऊँगा, और 11वीं, 12वीं ये जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। एक शेर सुनाता हूँ मैं, जिन साहब की नज़र है, एनडी पांडे साहब नहीं आए हैं, वो मुझे याद आता है डीके गुप्ता साहब की एनसीसी, जहाँ कॉर्पोरल रैंक मिला था और परेड में हम जाते थे। मलिक साहब बायोलॉजी, इदरीस साहब, ध्यानी साहब, ये सब नाम तुम्हें लगेंगे कि ये मेरी मेमोरी में क्यों है इतने ज़्यादा। क्यों नहीं मैं अपने पीएचडी टाइम के और एमबीए के टीचर्स को याद करता, क्यों नहीं लॉ वालों को याद करता। ये क्यों टीचर हमारे दिल में बस गए आज इतने साल बाद भी? उसके पीछे क्या है कि इन्होंने हमें बताया हम क्या हैं, हमारी हमसे पहचान कराई। हमारी ये बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? नींव है। तुम सब नींव हो, यहाँ तुम्हारी नींव गिर रही है, तुम्हारा मजबूत बनाया जा रहा है। एक शेर से शुरू करता हूँ। ऐ गुल क्यों देखता है तू दूसरे गुल को, गुल माने फूल। ऐ गुल क्यों देखता है तू दूसरे गुल को, तू भी तो एक गुल है, अपनी बाहर देख। और एक मेरा सबसे, जो मैं शुरू करता हूँ कोई भी स्पीच, चाहे इंडिया में या अब्रॉड भी, हिंदी में ही बोलता हूँ, और एक बहुत प्राउड इंडियन महसूस करता हूँ अपने आप को। एक मुरादाबादी लोटा आपके सामने, और मुरादाबादी लोटा जो है वो कितना कुछ कमाल कर सकता है। किसी को गीत देता हूँ, किसी को साज देता हूँ, किसी को गीत देता हूँ, किसी को साज देता हूँ, बहुत खुश होता हूँ तो हर राज देता हूँ। किसी को गीत देता हूँ, किसी को साज देता हूँ, बहुत खुश होता हूँ तो हर राज देता हूँ। नहीं कुछ बचता है जब लुटाने के लिए, नहीं कुछ बचता है जब लुटाने के लिए, तेरी खोई हुई आवाज को आवाज देता हूँ। इस जीवन में क्यों ये छात्र जीवन इतना इंपॉर्टेंट है? हमें अपने आप को कैसे पहचानना है 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में, 9वीं, 10वीं में? मैं यकीनी तौर पे आपको कहता हूँ, मैं पीएचडी गाइड भी हूँ, एक इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम भी बनाया मैंने, और अभी भी हूँ। लेकिन ये जो बुनियाद 9th और 10th की थी, वो आज भी कहीं मेरे अंदर जिंदा है, और शायद वो मेरी स्ट्रेंथ है। अर्थमेटिक कहीं नहीं पढ़ाई जाती 9th, 10th के अलावा। ये अलजेब्रा, ये मैथमेटिक्स, ये सोच के मत पढ़ो कि एग्जाम पास करना है। ये सोच के पढ़ो ये जीवन में काम आएगी। ये फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि एक काम को 3 आदमी 4 दिन में करते हैं तो 6 आदमी कितने दिन में करेंगे। इस चीज की क्या वैल्यू है? इस चीज की बहुत बड़ी वैल्यू है। कल तुम कैट का एग्जाम भी दोगे तो कैट इज नथिंग बट क्लास 10। अब मैं हाथ में माइक लेके तुम लोगों को एक बहुत बुनियादी चीज बताना चाहूंगा। माइक है, हैंड माइक। अब ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंटरमीडिएट कॉलेज का नाम बताओ। पार्कर इंटरमीडिएट कॉलेज। और पार्कर इंटरमीडिएट कॉलेज वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट क्यों है? क्योंकि मैं यहां पढ़ा हूं, क्योंकि तुम यहां पढ़ रहे हो, क्योंकि पार्केरियन जो है वो वर्ल्ड ओवर लोगों को पढ़ाता है, डिफरेंट कंट्रीज को, एज HR कंसल्टेंट, एज टीम लीडर फॉर एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट कंट्रीज।
तो एक पार्केरियन जब वर्ल्ड में लोगों को पढ़ा सकता है तो इससे बड़ा, इससे बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या होगा। मैं कभी IIM अहमदाबाद में नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ाता हूं। मैं यूएस सिंगापुर में नहीं पढ़ा, पढ़ाता हूं। मैं ज्यूरिख बिजनेस स्कूल में नहीं पढ़ा, पढ़ाता हूं। चूंकि मैं एक पार्केरियन हूं, इस स्पिरिट के साथ रहूं। जीवन में कितने प्यार होने चाहिए ये बताओ। यहां क्लास 9th और 10th के कितने बच्चे हैं और क्लास 12 के कितने हैं, बायोलॉजी सेक्शन के कितने हैं। आप लोगों में से कितने लोग सपना देखते हैं? बस इतने से सपना केवल इतने लोग देखते हैं। अरे सपना तो जरूरी है, ये बहुत जरूरी है देखना। मैं जब क्लास 7th में भी था, 8th में भी था, सपना देखता था और उस सपने से प्यार करता था। और सपने हमेशा सच होते हैं। नेट पे जाना, ड्रीम्स कम ट्रू, मेरे एक आर्टिकल पढ़ना। सपना देखा कि मुझे राइटर बनना है, मैं तो एक ब्यूरोक्रेट बन गया। लेकिन वो राइटर बनने का वो सपना कहीं ना कहीं रहा। जिंदगी में टाइम कम है मेरे पास, इसलिए ज्यादा डिबेट नहीं कर सकता। दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट आई एम सेलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड अबाउट द लव पैकेज। प्यार क्या है जीवन में, उसका महत्व क्या है। जीवन में 3, क्लास 8th का, क्लास 12th का बच्चा कोई बताए मुझे सबसे पहला प्यार क्या होना चाहिए। मैं बता देता हूं, टाइम कम है। सबसे पहला प्यार तुमको, तुम्हारा नाम क्या है? फारूक इज इन लव विद फारूक। सबसे पहला प्यार अपने आप से करना है। अपने आप से क्यों करना है प्यार? क्योंकि हम जब प्यार करते हैं तो उसमें हम कोई अवगुण नहीं पाते। वी डोंट फाइंड एनी माइनस इन दैट पर्सन व्हेन वी लव। सो व्हेन वी आर लविंग आवरसेल्व्स वी डोंट फाइंड एनी नेगेटिव इन अस। बट इट्स नॉट वेरी इजी थिंग। ये बहुत आसान नहीं है अपने आप को पहचानना। जब तुम अपने आप से प्यार करोगे, कल एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, और तुम अपने आप से शीशे के सामने खड़े होकर ये पूछोगे कि क्या मैंने तैयारी कर ली है, मैं सबसे होशियार लड़का हूं पार्कर कॉलेज का, तो तुम्हारी इमेज कहेगी तुम होशियार नहीं हो, क्योंकि तुमने कल के एग्जाम की जो तैयारी करनी थी वो नहीं करी। और वो तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आवाज तुम्हें सुनाएगी, तुम्हें अपने से प्यार करना सिखाएगी। दैट विल लीड यू टुवर्ड्स परफेक्शन। दैट विल लीड यू टुवर्ड्स परफेक्शन। So this is the first law which tells us that how we can reach to the perfect level. Second, प्यार होना चाहिए। आज विद्यार्थी हो, पार्कर कॉलेज से प्यार होना है, अपनी किताबों से प्यार करना है, अपने सिलेबस से प्यार करना है, अपने लैपटॉप है अगर तो उससे प्यार करना है। ये प्यार इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें इसमें परफेक्शन लाना है। अगर हम प्यार करते हैं अपने स्कूल से, अपने टीचर्स से, अपनी किताबों से, तो हमेशा किताबें हमारी बहुत अच्छी रहेंगी, साफ सुथरी रहेंगी, हमारा स्कूल एक बड़ा टाइटी रहेगा, हमारा कंप्यूटर कभी खराब नहीं होगा। ये दूसरा प्यार हुआ। तीसरा प्यार जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, और वो प्यार है अपने माँ बाप से, अपने टीचर्स से, अपने दोस्तों से। Because at times you need a tiring head to have a shoulder to rest. You need a shoulder to rest your tiring head. You need somebody who says why you are sad. It is a sense of belongingness. अब ये जो 3 प्यार मैंने आपको बताए, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? विवेक कुमार। विवेक कुमार। ये 3 मैंने प्यार बताए अभी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये कह रहे खुद से प्यार। यकीनी तौर पे ये तीनों प्यार जिंदगी में कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, ये तीनों प्यार एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इट इज अ पैकेज एंड आई सेल दिस पैकेज अक्रॉस द वर्ल्ड, द 3 लव पैकेज इन द लाइफ। और हमें अपने आगे, अब चूंकि टाइम नहीं है और दूसरा नहीं है, तो एक मैं बचपन की बात करता हूं, अगर अनुमति हो तो एक अपनी पोएट्री सुना दूं जो बचपन से है, मेरे बचपन का चांद। मैं अपनी इंटरनेट पे अपनी कहानी पुरानी मैगजीन
कितनी खुशी होती थी जब 4 पेज लाइफ में मैगजीन में पार्कर कॉलेज की मुझे मिल गए। बहुत बड़ी बात थी ये मेरे लिए। और वो कश में हिंदी में वर्ड ओवर, तो नींव तो यहाँ रखी। पार्कर को क्रेडिट नहीं दूंगा तो किसे दूंगा, जिसने पहली कहानी छापी मेरी। मेरा दिल तो ऋणी है अपने गुरुओं के प्रति। मेरा दिल तो ऋणी है इस धरती में। यहाँ लंच बॉक्स लेके खाया करते थे, लॉन था, यहाँ पीछे चैपल होती थी। सुबह जाते थे, बाइबल को फर्स्ट फ्लोर पे कैच करने के लिए दौड़ लगती थी किसके हाथ में बाइबल आएगी। और क्लास में डिस्पर्स होते थे, प्रीफेक्ट होते थे, मॉनिटर होते थे। आज पानी की बात होती है, उस पानी में, नलके में जब हम पानी पीते थे चुल्लू से, कभी हमारे को नुकसान नहीं हुआ। उस चुल्लू से पानी पीते थे। 10 पैसे में एक टिकिया मिलती थी 69 में, लेकिन उस टिकिया का स्वाद आज कहीं नहीं मिलता। किसी 5 स्टार होटल बर्ड में नहीं मिलता उस टिकिया का जो जहां मिलता था। और जिंदगी में जो दोस्त मिले वो दोस्त यही बने। हमें नहीं पता था कौन IAS बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा। एक मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं नालसा लॉ यूनिवर्सिटी में एडवाइजरी बोर्ड में, वहाँ के वाइस चांसलर मेरे जूनियर। ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं तो एज एन एविएशन एक्सपर्ट नालसर में जाता हूँ पिछले 10 साल से, तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं तो उस वाइस चांसलर का सीनियर हूँ पार्कर का। ये तहजीब आज मिली। ये पार्कर कॉलेज अपने आप में यूनिक है। एक गर्व की बात है कि तुम सब पार्केरियन हो, लेकिन ये गर्व को कैसे बना सकते हो? जो ग्लोरी थी इस इंस्टीट्यूट की, एक नाम होता था कि हम पार्कर में पढ़ रहे हैं। यहाँ एडमिशन आसान नहीं होता था। पार्कर कॉलेज में एडमिशन मिलना आसान नहीं था। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, पुलिस सर्विस में। जब यहाँ आए तो मिडिल सेशन था, सितंबर का महीना था 69, एग्जैक्टली 50 साल पहले। और हम पीलीभीत से आए तो यहाँ प्रिंसिपल AP कल्टन साहब थे। उन्होंने कहा भाई आप तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल में जाइए। हम बड़े निराश होके यहीं पर, मुझे याद है इसी पोर्टिको के नीचे, बड़ी निराशा से, मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मैंने टॉप किया था 7th पे पीलीभीत में। तो मैंने कहा कि पिताजी एक बार मार्कशीट दिखा दे प्रिंसिपल साहब, मेरी जो 7th क्लास की। कल्टन साहब के पास गए। कल्टन साहब ने कहा भाई मेरा बेटा टॉपर रहा है। बोले साहब ये मिडिल सेशन है। मेरे फादर के मुंह से निकला कि आपके जो बेस्ट स्टूडेंट हो उनको बुलाइए, उनके साथ मेरे बेटे को बैठाइए, अगर ये उनमें टॉप नहीं करता एडमिशन मत दीजिएगा। तो बोले इतना कॉन्फिडेंस है आपको? हमारे DVS जैन साहब क्लास टीचर थे 8th A के, उनको बुलाया गया कि भाई एक बच्चे को ले। बोले हाँ एक बच्चा छुट्टी पे गया हुआ है, उसको टाइफाइड हो गया, एक सीट खाली है। इस तरह से तो एडमिशन हुआ और 4 दिन बाद एग्जाम थे फर्स्ट क्वार्टरली। आज भी वो मार्कशीट मेरे पास है। 7 फिर भी 4 दिन बाद एग्जाम देने में भी तो बड़ा गर्व महसूस होता है। एक शेर तुम लोगों की नजर है, हम लोग कैसे इस पार्कर का जो स्टैंडर्ड उस जमाने का था उसको कैसे ला सकते हैं? कैसे तुम सब भी अपना स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम कर सकते हो? सबसे पहले प्यार करके अपने आप से, अपने आप की एक USP बना के। ज्यादा मार्क्स ले आना, टॉप करना ही जीवन नहीं है। जीवन है कितने अच्छे इंसान तुम बन सकते हो। मैं पोइट्री करता हूँ, मेरे मेंटर रहे कैफी आजमी, नौशाद साहब, अली सरदार जाफरी, नुसरत फतेह अली। मैंने इनकी शागिर्दी की और मैं उनसे पूछता था सब अच्छी शायरी कैसी की जाए? तो कहते थे अच्छी शायरी करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी रदीफ, काफिया, मीटर, फेलून आए। अच्छी शायरी के लिए अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। मैंने पूछा, मैं तुम सबसे भी कहता हूँ, चाहे क्लास 6ठी में हो चाहे 12वीं में हो, एक टॉपर से अच्छा पहले कोशिश करो अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं। अच्छा इंसान बनने की पहचान है जब तुम्हारे दिल में किसी दूसरे के दर्द को महसूस करने की इच्छा जागे, तो समझो इंसानियत की शुरुआत हो रही है।
मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, आई हेडेड द कंट्री, आई कंट्रोल द पीपल अबाउट 25,000 ऑफ दिस कंट्री, बट मेरा दिल धड़कता है अपने छोटे एयरपोर्ट्स के लिए भी। लक्षद्वीप में अगाती एयरपोर्ट है, वहाँ मेरे 32 एम्प्लॉय काम करते हैं और मैं वहाँ 90 किलो सब्जियाँ लेके जाता हूँ ऑफिशियल टूर पे, क्योंकि उन लोगों ने सब्जी नहीं देखी। इंसानियत ज़रूरी है। अब मैं ज़्यादा समय में लेके एक कविता सुनाऊंगा जो छुएगी आपको बचपन की, और बचपन से ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये सब नाम कैसे मुझे याद नहीं करने पड़े। अबरार साहब का शेर होता था यहाँ ऊपर, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। अबरार साहब फिजिक्स पढ़ाते थे और उनका वो शेर मेरे जहन में आज भी है, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। 14 नवंबर मेरा बर्थडे होता था तो छत पे खड़े मैंने बहुत कोशिश की उस चांद को देखने की जहां वो बुढ़िया वो चरखा था कभी, पर दागों के सिवा मैंने देखा नहीं कुछ भी कभी। बहुत गहरा है मेरे बचपन का एहसास, बहुत गहरा है मेरे बचपन का एहसास। आज चांद पर इंसान के कदमों के निशान हैं, आज चांद पर इंसान के कदमों के निशान हैं। ये एक सच है जिसे झुठला नहीं सकता मैं कभी। खामोश रातों में मेरे बचपन का वो चांद जो कल था आज नहीं है शायद। खामोश रातों में मेरे बचपन का वो चांद जो कल था आज नहीं है शायद, पर चांद तो है रातों में बेकरीब। हो सकता है समय के साथ वो बुढ़िया वो चरखा कहीं खो गए हैं, हो सकता है समय के साथ वो बुढ़िया वो चरखा कहीं खो गए हैं, और दाग, हाँ दाग उसे वक्त ने मिटा दिया है शायद। एक मुझे बहुत याद आते हैं, हमारे यहाँ बड़े डायनेमिक प्रोफेसर 9th D में आए, उनका इसका भेजा था। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं राजीव श्रीवास्तव से बहुत बात कहा है। अच्छा, ओ बहुत ही डायनेमिक टीचर। ज्ञान प्रकाश साहब थे, ज्योमेट्री पढ़ाते थे। पर्सी पीटर साहब, जेकब साहब, करीम साहब ड्राइंग वाले, उनका एक आर्टिकल मैंने लिया। वेद प्रकाश साहब, ज्योग्राफी के भटनागर साहब, कितने नाम गिनाऊं, मुझे कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ी। LLB के टीचर का नाम याद नहीं है, MBA के याद नहीं है, PhD के रिसर्च के याद नहीं है, लेकिन ये नाम मेरी बुनियाद है। ये नाम है जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने मुझे शख्सियत दी, जिन्होंने मेरी वैल्यूज दी, जिन्होंने के पीछे बहुत बड़ा योगदान इनका है। जैन साहब, क्या हुआ मुर्गा बनवाना, यकीनी तौर में पढ़ाई में अच्छे थे हम, तो मुर्गा तो नहीं बने, लेकिन हाँ मास स्किनिंग तो खाई है, राजीव ने भी खाई होगी। वाधवा साहब के डंडे, वाधवा साहब के तो बहुत खतरनाक डंडे होते थे, वो रबर का लेके आते थे। और वो जेम्स साहब से तो बहुत डर लगता था, जेम्स साहब से बात ही नहीं कर सकते थे। एंड ही वाज द मोस्ट हैंडसम प्रोफेसर ऑफ द एंटायर, एक बियर्ड, फ्रेंच कट, और इनका एक अपना ही स्टाइल था। जे फ्रैंक साहब, आज भी वो एजी गार्डनर की फॉरगेटिंग वाली राजीव को भी याद होगी। अब आप ये बताइए, ये दोस्त बचपन के, जहां हम 10-10 साल नहीं मिलते, 20-20 साल नहीं मिलते, फिर भी राजीव श्रीवास्तव हुआ, प्रभदास हुआ, अजय स्वरूप पता नहीं कहाँ गायब हो गया, वो अमित अग्रवाल हुआ। बड़ी खुशी है हमारे बैच के 74 का प्राउड। मैं ये नहीं कह रहा कि 74 ही गर्व मानेगा, क्योंकि मेरे से जूनियर बैच के तो एक वर्ल्ड फिगर हैं, मुस्तफा साहब, नालसर लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, ए एमिनेंट फिगर, ए एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, a legal luminary whose expert advices are honored across the world in international law of justice। काश अगर वो आए होते आज, लेकिन मुझे फोटो भेजी अभी सिद्दीकी साहब के उन्होंने कि वो यहाँ आए थे। तो इन सब शब्दों के साथ बहुत टाइम आपका ले लिया, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। ये 2 नवंबर, क्रेडिट गोज टू राजीव श्रीवास्तव हु इग्नाइटेड इट एंड हु मेड इट। ये डेट नोट कर ले, 1 और 2 तारीख। और मैंने प्रभदास को भी कल कंपेल किया। प्रभदास गॉट इनटू IAS, ही इज द चेयरमैन ऑफ मित्तल ग्रुप, ही इज हेडिंग ए रिफाइनरी वर्थ 40,000 करोड़, पर वो पार्केरियन है। Rajiv Yadav is the chairman of Brahmaputra now. He is also likely to come. I told him take the flight.
क्योंकि ये हम अपनी जड़ों से मिल रहे हैं। हम यहाँ 50 साल बाद आके इस लॉन में, इस जमीन पे चलते हुए कहीं ना कहीं एहसास होता है इसने हमें सिखाया आगे बढ़ना। वो चैपल, वो बाइबल की किताब छीनना, वो बिशप मेडल, कैंडल लेके जाना, ये सब तहजीब। वो मार नहीं थी, मैंने जैसे कबीर का दोहा बताया, उसने तो सिखाया हमें डिसिप्लिन। हमें तो पार्कर ने बताया कि डिसिप्लिन क्या होता है, अनुशासन क्या होता है। मुझे बहुत खुशी है कि वो मैन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड वहाँ सबसे ऊपर लिखा होता था, वाइट कलर पे ब्लैक से, पार्कर से भी ऊपर। जेम्स साहब को याद हो, सुबह सुबह आके यहाँ साइकिल स्टैंड था और पीछे ये रोड थी। अब आखिर में ज़्यादा समय न लेके एक शेर अपने ऊपर कह देता हूँ। उससे पहले एक चीज़ और कहता हूँ कि जीवन में ये जानना ज़रूरी नहीं कल हम क्या बनेंगे, आज हम क्या हैं ये ज़रूरी है। आज क्या यूएसपी बना रहे हैं, आज मैं सबसे बेस्ट स्टूडेंट पार्कर का कैसे हूँ, फर्स्ट लव ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ये सोच के मत क्लास 12 में पढ़ो कि हमें एग्ज़ाम पास करना है। मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ लेकिन मैंने डॉक्टर नहीं बन पाया, आई एम PMT फेलियर। ये सब सेलेक्ट हो गए PMT में, मैं भी होशियार था पढ़ने में, लेकिन फिर भगवान ने मुझे मेडिकल सर्विसेज का हेड बना दिया कंट्री का, तो वहाँ इंटरव्यू लेता रहा MD MS के। तो कहीं ना कहीं फेलियर जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, जिंदगी में फेलियर बहुत ज़रूरी है। अरे डॉक्टर बन जाता तो जिंदगी में जो कुछ अब कर रहा हूँ वो नहीं कर पाता, लेकिन दिल में कसक रह जाती है, इसीलिए PhD करी। क्योंकि डॉक्टर नाम लिखना था तो डॉक्टर दिवाकर को, तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं मैंने उस चीज़ को पाया, भैया मैं डॉक्टर हूँ। क्योंकि ये सब इंट्रोडक्शन कराते थे, राजेश श्रीवास्तव, आई एम डॉक्टर श्रीवास्तव, हम दिवाकर गोयल कहूँ तो यार ऐसा लगता था कि बिना उसके मजा ही नहीं आता था। तो घर से कहता हूँ डॉक्टर। एक शेर अर्ज है, क्या पूछते हो जिंदगी से जिंदगी के बारे में, क्या पूछते हो जिंदगी से जिंदगी के बारे में, क्या बताए अजनबी अजनबी के बारे में। अब कोई कहता है कि आपकी उम्र 60 साल हो गई, 61 हो गई, मुझे तो लगता ही नहीं, आई एम द यंगेस्ट अमंग ऑल ऑफ यू बिकॉज़ आई एम रिसाइकिल टीनेजर। मैं तो मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, इंडिया में भी अब्रॉड भी 10 साल नरसिंह मोहन जी बॉम्बे पढ़ाया, तो मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं सर यू आर द यंगेस्ट बिकॉज यू आर रिसाइकिल टीनेजर। एक टीचर बनने का कभी ख्वाब नहीं था लेकिन टीचर बन गया, और इससे बड़ा प्रोफेशन कोई अच्छा है ही नहीं। आज मेरे स्टूडेंट्स जो है कॉर्पोरेट्स भी हैं, 93 बैच के, 90 बैच के, और बड़ी खुशी होती है कि जब हमारा स्टूडेंट आगे बढ़ता है। ऐसे ही हमारे गुरु यहाँ पर हैं और मुझे बहुत खुशी है, उम्र के इस मुकाम पे भी मुझे कुछ अपने टीचर्स को देखने का मौका मिला, कभी सोचा भी नहीं था। हमारी उम्र 60 साल है तो हमारा कोई भी टीचर 82 84 से कम तो होगा ही नहीं। JC पांडे साहब का याद है मुझे फिजिक्स का, और ND पांडे साहब केमिस्ट्री के, वो सॉरी बायोलॉजी के। तो एक शेर अपने ऊपर कह देता हूँ, क्षमा हूं फूल हूं या रेत पे कदमों का निशान, क्षमा हूं फूल हूं या रेत पे कदमों का निशान, आपको हक है मुझे जो भी जी चाहे कह लें। क्या बात है। और हमारे पार्कर का झंडा बुलंद रहे, हम उसी ग्लोरी को प्राप्त कर सकें, हम इस उम्मीद के साथ यहाँ आया हूँ। एक शेर और अर्ज है जो पार्कर को आगे ले जाएगा और हम गर्व से कहेंगे, अब हवाएं ही करेंगे रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगे रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही जला रह जाएगा। और मैं बड़े प्राउड के साथ कहता हूं कि तुम सब लोग बहुत लकी हो, बहुत फॉर्चुनेट हो जिनको मौका मिला इस धरती पे, इस पार्कर कॉलेज में पार्करियर बनने का। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।